नमस्कार। मैं अमित बैनर्जी आपके लिए कहानियां लेकर के आता हूँ भूत की। खंडहरों में भटकती आत्माएं, किले में और जंगलों में। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नई कहानी। इसके पहले भी मैंने आपको सुनाया था मर्डर, सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी। तो आइए आज भी सुनते हैं ऐसी एक कहानी मर्डर की। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी में रोमांस है, मर्डर है, खून, लाश। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमको कहीं से प्राप्त जरूर हुई है, लेकिन कहानी सच्ची है और ये फरेब कथा है। मोहल्ले में गुलशन खातून की गिनती उन लड़कियों में होती थी जिन्हें नए जमाने की हवा नहीं लगती थी। वह मिलती तो सबसे हंसकर, मगर अपने काम से काम रखती थी। सुबह स्कूल जाना, वहां से लौटकर ट्यूशन जाना, उसके बाद में घर में बंद। कभी किसी से वो मिलती नहीं थी। किसी लड़के से फुसफुसा कर बात करते, साथ घूमते अथवा प्रेम आलाप करते न किसी ने देखा था और न सुना था। पूरे मोहल्ले में उसकी प्रशंसा होती थी। बेटी हो तो गुलशन जैसी। बड़ी गुलशन बड़ी होने लगी और यही गुलशन 8 नवंबर 2014 को दोपहर ट्यूशन पढ़ने गई। तो फिर क्या हुआ? गुलशन वापस नहीं लौटी। क्या हुआ गुलशन को? कहाँ चली गई गुलशन? शाम को सुरमई चादर, रात को स्याह रंग में रंगने लगी। तब गुलशन की माँ रिहाना बेगम को चिंता हुई। बेटी की वापसी का इंतजार कर रहे कादर हुसैन से वह बोली, कब तक घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? बाहर निकल कर पता तो करो गुलशन अब तक क्यों नहीं आई। थोड़ी देर और इंतजार कर लो। कादर हुसैन बोले, गुलशन आ जाएगी। नहीं आई तो मैं उसकी बाबत पता कर लूंगा। फिजूल में वक्त जाया मत करो। रिहाना की त्योरियां चढ़ गई। जमाना खराब है और हमारी बेटी जवान और खूबसूरत है। कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझे गुलशन की जिंदगी पर दाग लगेगा। हम भी किसी के मुंह दिखाने नहीं रहेंगे। कादिर हुसैन गुलशन का मोबाइल नंबर डायल करने लगे तो रिहाना चढ़कर बोली, फोन पर गुलशन से बात हो पाती है तो मैं कर लेती, तुम्हारे सिर पर खड़ी हो जाती। गुलशन, कई बार मैं उसका मोबाइल नंबर डायल कर चुकी हूँ, फोन नहीं लग रहा है। कादिर हुसैन की चिंता और भी बढ़ गई। गुलशन अपने कॉलेज और कोचिंग में भी फोन ले जाती थी, मगर ऑफ नहीं करती थी। दोनों जगह पर फोन साइलेंट मोड पर एक्टिवेट रखती थी। छुट्टी होने पर वह फोन चेक कर लेती थी। किसी को कॉल तो आई नहीं। घर से उसे फोन हो जाती थी तो वह तुरंत कॉल चेक करती थी। कादर हुसैन के मोबाइल से गुलशन का नंबर लग चुका था। उन्होंने भी सुना, आप जिस उपभोक्ता से संपर्क करना चाहते हैं उसका फोन अभी स्विच ऑफ है। गुलशन का फोन बंद होना वास्तव में चिंता का विषय था। कादर हुसैन ने पाँव में चप्पल डाली और जवान जाहिल बेटी को तलाशने निकल पड़े। सबसे पहले उस और गए जहाँ ट्यूशन में वो जाती थी, जिसके पास गुलशन पढ़ने जाती थी। ट्यूटर के जवाब ने कादर हुसैन की होश उड़ा दिए। आज गुलशन तो पढ़ने ही नहीं आई। गुलशन कोचिंग में नहीं पहुंची तो गई कहाँ? कादिर हुसैन के सिर पर मानो बम गिरने लगे। कुछ देर वहीं बैठकर उन्होंने अपना
चित शांत किया और सोचने लगे कि गुलशन जहां कहा जा सकती है। कादिर हुसैन ने बहुत सोचा, मगर उन्हें कोई ऐसी जगह याद न आई जहां गुलशन जा सकती हो। बहुत सोचने के बाद कादिर हुसैन को मिली रॉय की नींद आई। मिली रॉय जो है गुलशन की बचपन की सहेली थी। दोनों में खूब चलती थी, एक दूसरे के घर भी उनका आना जाना था। कादिर हुसैन ने सोचा, मुमकिन है, हो सकता है गुलशन मिली के घर गई हो, किसी दूसरी जगह रह गई हो, तो संभव है मिली को मालूम हो। कादिर हुसैन मिली के घर जा पहुंचे। मिली घर में ही थी। गुलशन की बाबत पूछने पर उसने भी टका सा जवाब दिया, चाचा 1 हफ्ते से गुलशन मुझे मिली ही नहीं, न हमारी फोन पर बात हुई। ऐसी सूरत में मैं कैसे बता सकती हूँ गुलशन कहाँ चली गई। निराशा के बोझ तले दबे कादिर हुसैन मिली के घर से निकले तो उनके मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर से कोचिंग स्टार जाते समय किसी वाहन से गुलशन का एक्सीडेंट हो गया हो। आसपास के दुकानदार, राहगीरों अथवा पुलिस ने उसे किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया होगा। हो भी सकता है वो गंभीर रूप से घायल हो गई हो और उसका मोबाइल फोन टूट गया हो। इसलिए घर पर क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। कादिर हुसैन बेचारे बहुत परेशान थे। इसी अंदेशे के चलते कादिर हुसैन ने घर से कोचिंग सेंटर तक के रास्ते पर थोड़े रास्ते पर दुकानदारों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। भाई यही फोटो देखिए, क्या आपने ये मेरी बेटी को देखा है, गुलशन को देखा है? सब उन्हें ना हिलाया, नहीं देखा। कहाँ गई फिर गुलशन? आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं गुलशन की। आखिर गुलशन कहाँ गई? गुलशन का फरेबी सनम, ये कहानी का शीर्षक है। मैं अमित बैनर्जी आपको सुना रहा हूँ थ्रिलर सस्पेंस भरी ये कहानी जो आप सुन रहे हैं गुलशन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं अमित बैनर्जी आपको कहानी सुना रहा हूँ सस्पेंस मर्डर, और ये कहानी गुलशन की है। गुलशन का फरेबी सनम। जैसा कि मैंने बताया आपको, गुलशन लापता थी। उसके पिता कादिर हुसैन गुलशन को तलाश कर रहे थे, लेकिन गुलशन का कहीं आता पता नहीं था वो कहाँ गई। पति यानी कादिर हुसैन जब घर आया तो उसको अकेला आया देख रेहाना ने रो कर स्वयं को हलकन में कर दिया। अपने हर आंसू के साथ वह पति को दोष दे रही थी। मैं कहती थी लड़की को ज्यादा मत पढ़ाओ, स्कूल छुड़वा कर घर बैठाओ तो मैं उसे गृहस्थी के काम सिखाऊं। ससुराल से माँ से सीखे हुए गृहस्थी के काम में ही लड़की के काम आते हैं, पढ़ाई नहीं। लेकिन मेरी सुनते तब ना सयानी खूबसूरत लड़की किन्हीं बदमाशों की नज़र में चढ़ गई होगी और वो उसे उठा ले गए होंगे। अब तुम अपनी करनी पर पछताओ, बेटी को याद करके सिर धुनो। कादिर हुसैन बीबी की बेशबूझी बातें सुनने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में नौपड़ा थाना अंतर्गत मादल डांगा रोड पर गरुड़िया में मुसलमान पाड़ा बसा हुआ है। इसी मोहल्ले में रहते थे कादिर हुसैन। उनके परिवार में पत्नी रेहाना बेगम के अलावा 4 संतानें थीं। गुलशन खातून, अली हुसैन, अराबुल हुसैन और रुखसाना खातून। कादिर हुसैन मेहनत कश इंसान थे, रोज कमाने रोज खाने वाले। वो स्वयं निरक्षर भट्टाचार्य थे, परंतु वे शिक्षा का महत्व जानते थे। यही कारण था कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करना चाहते थे। रेहाना बेगम की सोच शोहर के उलट थी। उसका मानना था कि बेटी दीनी तालीम हासिल कर ले, दुनियावी तालीम में चिट्ठी पत्री लिखने पढ़ने लगे, यही बहुत है। लड़कियों से नौकरी कराना नहीं है तो उन्हें ज्यादा पढ़ाने से क्या लाभ। कादिर हुसैन बीवी को समझाते कि तालीम रोजगारी नहीं दिलाती, बल्कि इंसान को सलीके से जीना भी सिखाती है।
पढ़ना लिखा इंसान अपने भले बुरे का फैसला बेहतर कर सकता है। गुलशन को अधिक पढ़ाने के मुद्दे पर पति पत्नी में आए दिन बहस व तकरार हुआ करती थी। इसमें जीत कादिर हुसैन की ही होती थी। पिछले साल गुलशन ने 10वीं जमात पास कर ली तो रेहाने ने पति से कहा, गुलशन ने 10वीं पास कर ली, यही बहुत है, उसे कलेक्टर नहीं बनाना है जो आगे पढ़ाओगे, उसे किसी की बीवी बनकर चूल्हा फूकना है, बच्चे पैदा करना है। इसीलिए अब गुलशन को घर बैठा लो। घर में रहकर वो खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह सीखती रहेगी। ससुराल में बहू की इज्जत उसकी पढ़ाई से नहीं बल्कि इन्हीं गुणों से होती है। कादिर हुसैन ने गुलशन से उसकी इच्छा पूछा कि वह आगे पढ़ना चाहती है कि नहीं। गुलशन ने घर बैठने के बजाय शिक्षा जारी रखने को तरजीह दी। पिता पुत्री की एक मर्जी थी तो रेहाना बेगम की कहाँ चलती। कादिर हुसैन ने स्थानीय गारुलिया म्यूनिसिपल उच्च विद्यालय में 11 कक्षा में गुलशन का दाखिला करा दिया और गुलशन पढ़ने लगी। लेकिन गुलशन गई कहाँ? दिक्कत तो ये है ना, सवाल इस बात का गुलशन सुंदर थी और ट्यूशन करने गई और उसके बाद में घर ही नहीं आई, तो आखिरकार कहाँ गई है? गुलशन अपने पिता की हैसियत जानती थी, अतएव समझदारी का परिचय देते हुए उसने माइक्रोमैक्स कंपनी का X097 मॉडल वाला सस्ता मोबाइल फोन पसंद किया। कादिर हुसैन ने बेटी को उसकी पसंद का फोन खरीदवा दिया था और उसकी पसंदीदा कंपनी का सिम कार्ड भी खरीदवा कर एक्टिवेट करा दिया था। गुलशन शान से हाथ में मोबाइल फोन लेकर घूमने लगी। रेहाना देखती तो पति को कोसती, अपनी लाडली का जिद पूरी करके बिगाड़ रहे हो। आगे पढ़ने को कहा तो कॉलेज जाकर नाम लिखा जाए, उसके बाद देखो क्या होता है। मोबाइल फोन मांगा तो मोबाइल दे दिया, जो चाहे तुम दे रहे हो। अपनी लड़की को तुम बिगाड़ रहे हो। लड़की देख रहे हो, सुंदर लड़की तुम्हारी बड़ी हो रही है। अब पिता पुत्री की सारी बातें एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। रेहाना का जी तो जलता, मगर तसल्ली की बात यह थी कि उसने किसी से भी गुलशन के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी, न किसी लड़के से उसकी आशिकी का पता चला। रोज की तरह 8 नवंबर 2014 को भी गुलशन कॉलेज गई। उस रोज शनिवार था। शनिवार को आधा टाइम ही क्लास लगती थी, उसके बाद छुट्टी हो जाती थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर गुलशन घर लौट आई। उसके बाद वह घर पर ही थी। माँ को तसल्ली देने के बाद 1-2 घरेलू कामों में उसका हाथ बटाया, फिर ट्यूशन चली गई। उसके बाद में गुलशन वापस नहीं आई। तो आखिर गुलशन गई कहाँ? ये राज बनता जा रहा है और ये हम लोगों को अजीब सी महसूस हो रही कि आखिर गुलशन कहाँ गायब हो गई। मैं अमित बैनर्जी आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये गुलशन की कहानी, गुलशन का फरेबी सनम। गुलशन ट्यूशन जा चुकी थी और ट्यूशन से गायब भी हो चुकी थी। ट्यूशन के ट्यूटर ने कहा गुलशन नहीं आई थी, तो कहाँ गई गुलशन? उसके पिता कादिर हुसैन के दिमाग में जितना काम किया, उतना सोचा, गुलशन को ढूंढा, कहीं पता न चला गुलशन का। तो मायूस होकर बेचारे दर दर भटक रहे थे। तब काफी रात हो चुकी थी। गुलशन की बाट छोड़ने के अलावा उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रेहाना और कादिर हुसैन दरवाजा खुला रखकर रास्ते पर टकटकी लगाए रहे। बीच बीच में उन्होंने गुलशन का मोबाइल नंबर भी डायल किया। रात गुजर गई, लेकिन न गुलशन लौटी और न उसका बंद फोन चालू हुआ। सुबह होते होते रेहाना और कादिर हुसैन निष्कर्ष निकाल चुके थे कि निश्चित ही गुलशन के साथ कोई अनहोनी हुई है अथवा वह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है।
उन्होंने ये सोचा क्या करना चाहिए। अनहोनी का पता लगाना या गुलशन को मुसीबत से उतारना कादर हुसैन के वश की बात नहीं थी, अतः उन्होंने संगीन हालात में कानून की मदद लेना मुनासिब समझा। जो ही उजाला हुआ और सड़कों पर जिंदगी की हलचल नजर आई, तो ही कादिर हुसैन नसीम अंसारी और मुन्ना के पास जा पहुंचे। मुन्ना अंसारी पेशे से अध्यापक थे, समाज सेवी भी थे। क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवियों में उनका शुमार था। उनकी पत्नी साबिया खातून वार्ड नंबर 7 की पार्षद भी थी। मुन्ना अंसारी ने धैर्यपूर्वक कादिर हुसैन का दुखड़ा सुना, फिर उन्हें लेकर थाना नौपाड़ा जा पहुंचे। थाने में दरोगा बैठा था। मुन्ना अंसारी ने उसे वस्तुतः स्थिति से अवगत कराया, तो वह कादिर हुसैन से उसी प्रकार के प्रश्न करने लगा जैसे कि ऐसे मामलों में आम तौर पर पुलिस किया करती है। तो तुम्हारी लड़की भाग गई? साहब, मेरी गुलशन भागी नहीं है। कादिर हुसैन ने दरोगा के कथन से संशोधन किया। वो ट्यूशन पढ़ने गई साहब, कोचिंग सेंटर पहुंची ही नहीं, रास्ते से ही लापता हो गई। उसे न जमीन खा सकती है न आसमान निकल सकता है। दरोगा अपनी बात पर अड़िग रहा। ये लापता इसीलिए हुई है कि वो भाग गई है, समझे? दरोगा की बात सुनकर अंसारी को बुरी लगी, लिहाजा बोल उठे, दरोगा जी, लड़की भागी किसी अनहोनी का शिकार भी तो हो सकती है, ये जांच का नतीजा बताएगा। उन्होंने कादिर हुसैन की ओर संकेत किया। अभी ये जो भी कह रहे हैं उसे सुना जाए, और इसके अलावा कोई हमारे पास चारा भी तो नहीं है। दरोगा पुनः कादिर हुसैन से मुखातिब हुआ। लड़की की उम्र क्या है? 17 साल। बेटी को नाबालिग बताकर केस संगीन मत बनाओ, गुलशन की सही उम्र बताओ। साहब, स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से गुलशन 17 साल की है। हाँ, स्कूल में दाखिला कराते वक्त मैंने उसकी उम्र 1 साल कम लिखाई थी। इस नज़रिए से देखा जाए तो गुलशन 18 साल की हो गई, यानी कि बालिग है। आप तो चाहे समझो चाहे समझे, उम्र की तरह यह बात छुपाना मत, सच बताना कि किस लड़के से उसका अफेयर था। दरोगा ने बहुत तेज तर्रार आवाज में पूछा। जी नहीं, आप आकर पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि गुलशन ऐसी लड़की नहीं थी। गुलशन तो फिर गुलशन कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई? आखिरकार वो ट्यूशन में नहीं गई तो उसे क्या हवा खा गई, अस्पताल खा गई? कहाँ गई गुलशन? अब सवाल इस बात का है, कोई भी लड़की ऐसी जैसी नहीं होती। घर का माहौल, जवानी का जोश और जिसमें जरूरत उसे लगे वैसा बना देती है। खैर, मुझे यहाँ मुहर्रिर को बोल देता हूँ, आप दफ्तर में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दें। कादिर हुसैन ने कार्यालय में जाकर रिपोर्ट गुमशुदगी दर्ज करा दी और दर्ज कराने के साथ गुलशन की एक फोटो भी दे दी। इसके साथ में कहानी में एक नया मोड़ आता है। गुलशन की फोटो दरोगा को थाने में जा चुकी थी और कादिर हुसैन अपने दोस्त के साथ में वापस घर की ओर जाना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसे वाकयात हुए जो कहानी में बिल्कुल अलग तरह का मोड़ आता है। तो क्या है ये मोड़, आप सुनते रहिएगा। ये कहानी है सच्ची गुलशन का फरेबी शर्म। मैं अमित बैनर्जी आपको सुना रहा हूँ। इसके बाद इसका भाग 2 आप बाद में सुनिएगा। ये कहानी सच्ची है गुलशन की। नमस्कार।